बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम एहसन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जो है टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के हवाले से आईबी की तरफ से एक सैम्पल पेपर दिया गया है, जो कि हमारे पास अवेलेबल है, और हम इस वीडियो में उस पेपर को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि पेपर कैसा आएगा और क्या प्रोसीजर होगा और कैसे आप टेस्ट दे सकेंगे। तो आए हम देखते हैं आगे कि सबसे पहले जो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं उस हवाले से आप देखिए कि पेपर टोटल जो है 2 घंटे का होगा, और जिसमें 100 उसके मार्क्स हैं पेपर के, और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है पेपर की, वो जो कंटेंट नॉलेज है उसका वेटेज एमसीक्यूज़ के हवाले से है, वो एमसीक्यूज़ होंगे, और वो टोटल जो है 40% ऑफ द पेपर बनेंगे। और उसमें जो आपकी चीज़ें आएंगी सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखते हैं तो 40% में से एमसीक्यूज़ टेस्ट होगा, तो उसमें जो जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो सब्जेक्ट हैं हमारे मैथमेटिक्स है, उसके अलावा सिंधी या उर्दू लैंग्वेज है आपके जो लैंग्वेज आएगा, उसके बाद फिर आपकी सोशल स्टडीज़ है, जनरल साइंस है, और आपकी इंग्लिश है। तो इन सब्जेक्ट में से अगर हम इसको डिकम्पोज करते हैं फर्दर, तो आप समझ लें कि उसके एमसीक्यूज़ 8 एमसीक्यूज़ बनते हैं, जो कि 40% उस टेस्ट के बनते हैं। और बाकी अगर हम देखें तो जो पेडागोजी में से इस तरह से होगा कि उसमें से 60% पेपर होगा, और 60% जो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज होगा वो 60% क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप नहीं होंगे, बल्कि वो क्वेश्चंस होंगे कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे कि उसमें से हमारा जो है अपना आईक्यू लेवल और दूसरी चीज़ें देखी जाएंगी कि हमारा क्या रिस्पॉन्ड आता है। तो वो क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के अलावा और सब्जेक्टिव भी नहीं होंगे, थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो उस हवाले से हम इस पेपर में देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन आता है। बाकी ये जो सॉल्व पेपर आया हुआ है, सैम्पल पेपर, इसको हमने डिफरेंट जो सेक्शंस हैं इसके वो सॉल्व किए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो लाइकवाइज मैथ के जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होंगे वो 1 to 8 क्वेश्चंस होंगे, और उसमें से जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 2700, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इफ 1070 आर मेन एंड 915 आर वुमेन। तो यहाँ पे जो बच्चों का तादाद बन रहा है वो 715 बन रहा है, तो राइट आंसर विल बी 715। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x+2 इंटू x-4। तो इसका जो एक राइट आंसर बन रहा है वो x² + 2x-8 बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली ये तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए, लेकिन ये 8 क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे जिनको हमने सॉल्व करना है। साइंस सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो उसका जिस तरह सैम्पल क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कार्बन डेटिंग इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ, इसका राइट आंसर है फॉसिल्स। कार्बन डेटिंग जो है फॉसिल्स की एज एस्टिमेशन के लिए यूज की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है the process of separating a soluble solid from a solution is known as this is called distillation। तो इसका राइट आंसर ए होगा। और इस तरह से ये 8 क्वेश्चंस इस तरह जनरल साइंस में से आएंगे, और लाइक वाइज नेक्स्ट पे सोशल स्टडीज का सेक्शन है उसमें से भी 8 क्वेश्चंस आएंगे, और जो भी करिकुलम में से ही होंगे। और उसका जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी रोल ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर का जो प्राइमरी रोल है, इट सेपरेट्स अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, how did Indus Valley civilization demonstrate advanced urban planning and engineering skills? तो it was due to the efficient drainage and systems and streets। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें जो है एक कोई भी टॉपिक दिया होगा जिसपे हमारे पास जो है ऐसे आया होगा, और उसमें से ही हमारे पास उसके जो क्वेश्चंस आएंगे, और उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है पहले में से, दूसरा हमने सॉल्व नहीं किया, तीसरे में से ऑफन इज यूज्ड एज एडवर्ब यूज हुआ है, और नेक्स्ट सेम इज द वे जो उर्दू के कैंडिडेट होंगे
वो उर्दू वाला सॉल्व करेंगे, जो सिंधी के कैंडिडेट होंगे वो सिंधी वाला सॉल्व करेंगे। तो लाइकवाइज यहाँ पे जिस तरह अपने भाई को लिखे जाने वाला खत डैश होता है, तो वो होता है निजी खत। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वो सिंधी लैंग्वेज में से है, एक इबारत दी गई है और उस इबारत में से ही हमें सवाल दिया गया है। वो सवाल ये है कि पितकड़ी शहजादी गुल खां पुछियो। तो इस टॉपिक में जो है पितकड़ी शहजादी उहो जेको आहे उहा गुल खां पुछंदी आहे माण्हुनि जे बारे में। त इन जो राइट आंसर थींदो ऑप्शन नंबर ए, माण्हुनि जे बारे में। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं जो पेडागोजिकल कंटेंट में से है, और इसमें से लाइकवाइज जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ये उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है उसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आया हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी में से क्वेश्चन है, ये भी कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है क्लासरूम मैनेजमेंट में से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया होगा हमारे पास क्लासरूम असेसमेंट एंड टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवेल्युएशन में से। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लास्ट पे आया हुआ है स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर। तो ये बेसिक जो कंटेंट होंगे जहां से हमारा पेपर आएगा टोटल। और इस पेपर की जो डिवीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पेपर की डिवीजन इस तरह से होगी कि 40% जो है हमारे एजुकेशनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनमें से आएंगे, तो जिनमें से मैथमेटिक है, सिंधी या उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है और हमारी सोशल स्टडीज़ होंगी। बाकी 60% जो है वो पेडागोजिकल कंटेंट में से आएगा, जो यहाँ पे उसके सब्जेक्ट्स यहाँ पे डिस्क्राइब हुए हुए हैं। तो फर्दर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो है कोर्स हम बना लें। तो जैसे ही वो बनता है हम अपने ग्रुप में, और हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है और यूट्यूब चैनल पे और हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर हम अपलोड कर लेंगे। तो हमारे साथ रहिए, हमें अपनी फीडबैक से आगाह करते रहिए, और मज़ीद कोई भी क्यूरी हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जैसे जैसे सवाल से अपडेट्स आती रहेंगे हम आपको टाइमली बताते जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।